हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर हमारी संस्था के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे जो यूथ्स हैं, स्पेशली जो बच्चे अभी क्लास 10th एंड 12th पास किया है जिन्होंने रिसेंटली, एंड दे आर एस्पायरिंग टू गेट एडमिशन क्लास 11th एंड फॉर डिग्री। आज हम उस बारे में बात करना चाहेंगे क्योंकि अब जो है ऑलमोस्ट सभी बोर्ड्स का रिज़ल्ट निकल चुका है और एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, स्कूल्स में भी और कॉलेजेस में भी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि +2 पास करने के बाद या 10th पास करने के बाद कभी कभी ये मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स को कि उनका बच्चा किस डायरेक्शन में जाए, साइंस स्ट्रीम ऑप्शन करे या वो आर्ट्स स्ट्रीम पढ़े, आगे उसका फ्यूचर क्या है, क्या करना चाहता है। ये सब चीज़ लेकर के बहुत अनसर्टेनिटी रहती है, ये सब सोच करके बहुत अनिश्चितता बनी रहती है और वो सही फैसला सही समय पर नहीं कर पाते हैं, जिसके परिणाम बाद में उनको गलत मिलते हैं। बाद में वो जो चाहते हैं, जो उनका टारगेट होता है, जो उनके उद्देश्य होते हैं, वो उस तक सफल नहीं हो पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपके बच्चे ने या जिस बच्चे ने भी क्लास 10 पास किया है और 12 पास किया है, तो उनको बहुत ही सावधानीपूर्वक आगे का कदम उठाना है। उन्होंने ये डिसाइड करना है कि मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित, मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरी कैपेबिलिटी क्या है। अगर मैं 10th पास किया है तो क्या मैं अच्छा कर पाऊँगा साइंस स्ट्रीम में, और एबव ऑल इन सबसे अलग हटके मेरे मन में क्या चल रहा है। या माँ बाप से मेरा अनुरोध है, मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट पेरेंट्स नॉट टू इम्पोज दैट टू देयर पेरेंट, टू देयर चिल्ड्रन व्हाट टू डू दैट। आप उनको डिसाइड करने दीजिए, पहले उनको सोचने दीजिए और वो फिर उससे कंपेयर कीजिए कि वो किस लायक हैं, कि कितना कैपेसिटी है, कि वो क्या उस चीज़ के लायक कैपेबल हैं। तो अगर विल पावर है, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे, बड़ी फेमस प्रोवर्ब है, जहाँ चाह वहाँ राह। तो अगर उनके अंदर विल पावर है तो ऐसा नहीं है कि 10th में उसकी परसेंटेज कम है तो 12th में वो साइंस नहीं चला पाएगा या साइंस सब्जेक्ट अच्छा से स्टडी नहीं कर पाएगा। या इसी तरह से जब +2 में अगर उसकी परसेंटेज बहुत कम रही है, 60 के एवरेज ही रह गया है वो बच्चा, और वो आगे चाह रहा है कि मैं आगे फिजिक्स ऑनर्स करके मैं BSc एडमिशन लूँ, तो पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि शायद ये नहीं कर पाएगा, उसको अंडर एस्टिमेट कर बैठते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ पाई गई है, हमेशा ये चीज़ देखी जाती है कि अगर आपने कोई काम करने के लिए मेंटली डिसाइड कर लिया, आई हैव टू डू इट, देन डेफिनेटली यू डू। आपके अंदर वो स्टेमिना आ जाता है, आपके अंदर वो कुव्वत आ जाती है। तो इसलिए माँ बापों को चाहिए कि बच्चे पर थोपे नहीं, उसकी मर्जी थोड़ी कंसल्ट करें, उसके हिसाब से उसका आगे का कैरियर डिसाइड करें और अकॉर्डिंगली एडमिशन दिलाएं। और इन सब के पीछे जो ज़रूरत होती है वो होती है मोटिवेशन की। अगर आपके बच्चे ने, हो सकता है, आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ डिसाइड करके एडमिशन लिया हो, पहले तो कोशिश करें, बैठ के कंसल्ट करें और उसको उस लेवल पर पहुँचें, उसकी बात समझें, बच्चा क्या कहना चाह रहा है आपका, उसको समझें। ऐसा नहीं कि वो जो आप सोच रहे हैं वही सही है, आज ऐसा नहीं है। हम निश्चय मैं ये नहीं कह रहा कि माँ बाप गलत सोचते हैं, माँ बाप हमेशा अपने बच्चे का भला सोचते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो माँ बाप सोचते हैं वो उस बच्चे पर फिट नहीं बैठता और वो उस फील्ड में उतना अच्छा नहीं कर पाता है, तो बहुत अफसोस होता है अपने डिसीजन पर। तो इसलिए आप जो है उसको बैठ के कंसल्ट करके जब फाइनल हो जाता है, फिर आपका काम होता है उसको मोटिवेट करना। फिर ये नहीं बार बार मैं उसको ये कह देना तुम तो ये साइंस ले ली, तुम तो इसके कैपेबल नहीं थे, तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी, तो उसको डिमोरलाइज नहीं, आपको आप मोटिवेट कीजिए। अब आपको उसके मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो ये जो समय चल रहा है वो कॉलेजों में एडमिशन्स का तो बहुत ही क्रूशल टाइम है और ये डिसीज़न मेकिंग टाइम है। ये निर्णायक वक्त होता है जीवन में, जो कि लाइफ में दोबारा नहीं आता। फिर बाद में ये सोचना रह जाता है कि काश हमने ऐसा किया होता। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस टाइम बच्चों के साथ में आप फ्रेंडली बिहेव करें, उनको समझें, और जो कुछ भी अगर आपने अपनी सलाह भी देनी है तो गिव इन फ्रेंडली मैनर। ऐसा नहीं थोप कर नहीं, ज़बरदस्ती डांट कर नहीं, ये उसके कैरियर का सवाल है। लेट हिम डिसाइड एंड जस्ट जज। आप एक जज का काम करें, और अगर वो आपको उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों उसको बताएं कि बेटा ये आप ले रहे हो, उसकी ये पॉजिटिव से नेगेटिव से। अगर वो वाकई उस लायक नहीं हो तो बच्चे की समझ में भी आएगा, और अकॉर्डिंगली जो एनर्वस डिसीजन बोलते हैं, सर्वसम्मति से जो डिसीजन होगा, दोनों की सम्मति से वो एक डिसीजन पे पहुंचेंगे और वो डिसीजन बहुत कामयाब होगा। आई एश्योर यू दैट इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। बाद में पछतावा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की सहमति से कंसल्ट करके लिया गया है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, निश्चय ही आप अपने बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी सहायता करेंगे और उसको उसके कैरियर डिसाइडिंग के लिए एक मेजर रोल प्ले करेंगे। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप
अपने बच्चे के लिए अभी सही तरीके से गाइड करें, और जो उसने ऑप्ट कर लिया है तो डेफिनेटली आप उसको सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, उसके रिमेडियल्स देखें कि अब इसको और मोटिवेट करने के क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कि बच्चा कामयाब हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।